नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। और जो भी क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रेलवे का प्रीवियस ईयर मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। मिक्स का मतलब समझ में आ रहा है। रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में, जो भी, चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, ग्रुप डी का हो, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है, तो क्यों ना एक बार सभी का तैयारी किया जाए। अलग अलग करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करना है। मूल राशि देखिए, इसका बहुत सारा तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, ट्रिक भी बहुत सारा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, और रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो रेशियो मेथड देखिए, जैसे 20% दिया है ना, रेट कितना है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा आप लोग 1/5 होता है। ये कैसे हुआ, तो 20% का मतलब नीचे में 100। ठीक है, जब काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 1/5, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। इसका मतलब कि पहला साल जो है, फर्स्ट ईयर, पहला साल क्या हो जाएगा हमारा। अगर मूलधन 5 था तो, अगर मूलधन 5 था तो उस पे 20% का ब्याज 1 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो अगर पी लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, अगर मूलधन 5 था तो 1 रुपया का ब्याज 6 रुपया हो जाएगा। सेम दूसरा साल भी यही चलेगा। रेट तो चेंज हुआ नहीं है, रेट हमारा दूसरा साल भी यही है। 5 से 6 हो गया। ठीक है, अच्छा इसको गुना कर लेते हैं। ये जगह 25, 2 साल का ही निकालना था ना, ये जगह 36। हम लोग जो माने उसके अनुसार जो हमारा आ गया वो 25:36 आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, मूलधन हो, ये मिश्रधन हो गया। 2 साल के बाद जो मिश्रधन होगा वो, मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है। और मिश्रधन हो गया ये 36, और मिश्रधन जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 7200 दिया हुआ है। कितना है, 7200। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 36 का मान हम लोग को 7200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7200। क्यों समझेंगे कि मिश्रधन ही दिया हुआ है। या देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना हो जाएगा, मतलब 2 साल में इतना रुपया हो रहा है। ठीक है, मूल ब्याज दोनों मिला हुआ है। जब काटेंगे तो 36 दूना 72, 200 गुना, मतलब हम लोग जो माने हैं 36, उससे 200 गुना ज्यादा ये दिया हुआ है। मतलब ये भी हमारा ओरिजिनल में 25 नहीं होके, ओरिजिनल में जो होगा वो 200 गुना अधिक होगा। जब 200 से गुना कर देंगे, 25 दूना 50, और 2 को जीरो तो है ही। मतलब इसका जो मूलधन आ जाएगा वो हमारा 5000 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा मूलधन, तो मूलधन जो हो जाएगा वो हमारा 5000 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये अभी हमारा ये सीआई का क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज का। ये है साधारण ब्याज का। दोनों एक ही साथ आ गया है आज। तो चलिए इसको हालांकि दूसरे वीडियो में जाना था, कोई बात नहीं, गलती से यहीं पे सेट कर दी। क्या है क्वेश्चन, कितने समय में, टाइम निकालना है कि 1800%, 1800 रुपये प्रति वर्ष की दर से 5% की दर से, ठीक है, वो 390 का साधारण ब्याज मिलेगा। कितना साल के बाद 390 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। अब देखिए बहुत सारा तरीका है। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम बेसिक का फॉर्मूला देखें तो बेसिक से भी निकल ही रहा है। तो साधारण ब्याज कितना, 390 हो रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी गुना टी गुना आर बटा 100। पी कितना है, तो बोल रहा है 1800 रुपया है। टी कितना साल नहीं जानते, निकालना है। पी गुना टी गुना आर, आर रेट कितना है, तो रेट बोला है 5% बटा 100। ठीक है, फॉर्मूला तो ये था ना, पीटीआर बटा 100। कुछ कटेगा क्या, बोलेगा हाँ हाँ जी कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। तो 2 को जीरो से 2 को जीरो कट जाएगा, और कटेगा तो बिल्कुल 5 से काटेंगे तो ये 5 से, 5 छके 30, 5 छके 30, 5 सते 35 तो कट जाएगा। 5 सते 35 और 5 अठे 40। ठीक है ना, कट जाएगा बिल्कुल। और कटेगा क्या, 2 से अगर काटेंगे तो 2, और 6 से ही काट देंगे ना, 68 15, हाँ 6 से कट जाएगा। 6 से काटेंगे 6 3 18, और इसको 6 से काटेंगे तो 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 3 छके 18, 26 3 78। ठीक है बिल्कुल। तो समय जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 26/3 वर्ष। तो 26/3 वर्ष हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया है महीना में, चलिए हम साल और महीना दोनों में निकाल देते हैं। अच्छा इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 5 पूर्णांक ना, तो 5 पूर्णांक 5 नहीं, कितना लिख सकते हैं, 3 से भाग देंगे ना, 3 से भाग देंगे तो 5 पूर्णांक नहीं होगा। 3 छके 24, 3 छके 24 नहीं, 3 छके 18, 3 7 3 8 24। यहाँ तो बात तो बन रहा है 8 साल।
ऐसे कुछ गलती तो नहीं की है ना काटने उठने में? 5 डबल जीरो दो से अगर 5 से काट दिए तो 5 5 5 सत्ते 35, 4 और 0, 5 अठे 40, ठीक है। 78 आ गया। 78 को फिर काट दिए 6 से, होगा 6 3 18 और 6 से काटे ना तो यहाँ पे 26 थोड़ी ना होगा, 6 से काट रहे हैं तो 6 5 6 और 6 3 18 13 हो जाएगा, 13 ही होगा ना। 13 6 78, ठीक है बिल्कुल। कितना हो जाएगा हमारा? 13 बटा हो जाएगा ना, सॉरी 13/3 हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो 3 5 15, मतलब 3 चौके 12, तो 4.1/2, नहीं 4 4 4 4 2 8, 4.1/3, 4 3 12, इतना ही वर्ष होगा, इतना वर्ष। लेकिन हमें महीना में निकालना है तो देखिए इसी को चीज को ना आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शन में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ये तो हमारा पूरा पूरी था, तो 4 वर्ष तो आंसर में होगा ही होगा। महीना में चेंज कर, ये भी हमारा वर्ष ही है। महीना में चेंज करने के लिए काम हम 12 से गुना करेंगे तो महीना बन जाएगा। 3 चौके 12, कितना आ गया? 4 वर्ष 4 महीने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था काटने में, उसमें आप लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्या है? 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। 3 मित्र, देखिए इसका हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका, लेकिन छोटा क्वेश्चन होगा तो ट्रिक पे नहीं बेसिक पे भी बनाएंगे तो जल्दी ही आंसर निकलेगा। इस चीज का आप लोग को ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या बोला? 3 मित्र है, उसका माध्य कितना दिया है? उसका जो माध्य है, माध्य बोले चाहे औसत बोले वो बात सेम ही होता है, ठीक है। माध्य बोले या औसत बोले बात सेम है। तो 3 मित्रों का आयु का माध्य जो दिया है वो कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। चलिए क्या हुआ, हम्म, ये मिटाने वाला है, परेशान। 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है तो चौथा मित्र, देखिए बहुत ही ट्रिक पे तो फटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिक पे फटाक से निकाल सकते हैं, वो कैसे देखिए। पहले हम लोग बेसिक पे अगर देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, ट्रिक तो आप लोग को देखते ही बता देंगे। क्या? 3 मित्र है, ओकर कितना है? माध्य 22 है। 3 मित्र है, उसका माध्य अगर 22 है तो योगफल कितना हो जाएगा? 3 मित्र का 22 या 66। अब आ गया 4 मित्र, एक मित्र क्या हुआ? बढ़ गया और उसका 24 हो गया। कितना? उसके आने के कारण माध्य 24 हो गया। माध्य बोलो या फिर औसत बोलो, तो गुना करेंगे तो 96। तो कितना बढ़ गया है? यहाँ से यहाँ तक कितना का बढ़ोतरी हुआ है? तो आप लोग घटा देंगे, 30 का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन 30 का बढ़ोतरी कितना? एक ही लड़का आने के कारण हुआ ना। पहले 3 में था 66, अब 4 लड़का हो गया 96, मतलब 30 का बढ़ोतरी हुआ। मतलब लड़का जो चौथा आया है उसका आयु कितना है? 30 साल। और ट्रिक पे कैसे बनता तो देखो, ट्रिक पे भी फटाक से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? देखो क्या दिया है? 3 लड़का है, उसका माध्य 22 है, इसे लिख लेना है फटाक से। और एक और लड़का आ गया, एक और प्लस हो गया, तो अब हो गया 4 लड़का। इसके कारण माध्य कितना हो गया? 24। अच्छा पहले माध्य 24 का मतलब कितना? अगर वो लड़का 22 साल का आता, सब लड़का नए का जो और लड़का आया है, अगर उसका भी उम्र 22 साल ही रहता, तो 22 साल ही अगर उसका भी उम्र रहता, ठीक है, कितना? 22 साल, तो एवरेज में किसी प्रकार का कोई भी बढ़ोतरी नहीं होता। लेकिन एवरेज में कितना का बढ़ोतरी हो गया है? तो देखिए एवरेज में 2 बढ़ गया, पहले 22 था, अब जो एवरेज में बढ़ोतरी हुआ 2 का, तो 2 का बढ़ोतरी हुआ क्या ऊपर? ये चारों का 2 बढ़ गया है ना उसके आने के कारण, तो चारों का 2 मतलब 8 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। तो 22 तो होना चाहिए था, अगर वो 22 का ही रहता, अगर वो उसका भी उम्र 22 ही रहता तो एवरेज हमारा 22 ही रहता, 22 में कोई चेंज नहीं होता। अगर मतलब जो आया वो भी 22 साल का ही रहता तो एवरेज में भी हमारा 22 का ही रहता, एवरेज सेम रहता, ठीक है। लेकिन लड़का आ गया ज्यादा का, तो एवरेज में कितना बढ़ोतरी? 2 का बढ़ोतरी, ठीक है। 4 बच्चा पे तो 8 का बढ़ोतरी, तो 22 तो रहना चाहिए प्लस 8 का बढ़ोतरी, तो आंसर हो जाएगा वो 30 का हो जाएगा। 30 हमारा बिल्कुल। तो आप लोग बेसिक से निकालिए, ट्रिक से निकालिए, तो किसी भी प्रकार से निकालिए आंसर हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो भी आसान लगे उस तरीके से एग्जाम में बनाइए, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। 2 पाइप है, ए है और बी है। इस चीज को हम इधर करके बनावे क्या? नहीं, यही नहीं लेते हैं। पाइप ए और बी, पाइप ए और बी एक टैंक को अलग अलग दिया हुआ है ना। पाइप ए जो है एक टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। जबकि सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है वो खाली करने वाला टैंक है जो कि 14 घंटे में खाली कर सकता है। हम माइनस लगा दिए इसलिए कि बस खाली करने वाला है, सिंबल देने के लिए। तो सारी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ अगर चला देंगे तो टैंक कितना देर में भर जाएगा, ये पूछ रहा है। भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल कितना भरने में कितना यूनिट लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो वो हमारा एलसीएम मेथड से ही बना पाते हैं। तो एलसीएम निकाल लेंगे इस तीनों का, कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 7 × 14 14 आ जाएगा एलसीएम,
लेकिन 14 है 5 70, 70 हमारा इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, कितना 70। अब ये जो है 7 घंटे में पूरा भर देता है, पूरा तो हमारा 70 यूनिट है, तो 7 घंटे में 70 यूनिट भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 10 यूनिट भरेगा। ऐसे भी देखिए 10 यूनिट भरेगा तभी तो 1 घंटे में 10, तो 7 घंटे में 70 बिल्कुल आ गया। इसी प्रकार से ये जो है 10 यूनिट भरता, 10 घंटे में भरता है 70, 1 घंटे में कितना भरेगा, ये जो हमारा 1 घंटे में भरेगा वो 7 यूनिट भरेगा। सेम उसी प्रकार से खाली करता है 1 घंटे में, 14 घंटे में पूरा खाली कर देता है। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 5 यूनिट खाली करेगा। हमको तीनों मिल के भराना है, लेकिन 2 को तो भरने वाला है, वो खाली करने वाला है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खाली कर देंगे तो 1 घंटा में कितना काम होगा, तो बोलिएगा ये दोनों तो भरने का काम करेगा 17 यूनिट, है कि ये 10 और ये 7, तो 17 यूनिट ये भरने का काम करेगा, लेकिन ये 5 यूनिट खाली कर देगा। मतलब 17 में भर जाएगा 1 घंटा में, और वही 1 घंटा में 5 खाली हो जाएगा। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि 12 यूनिट ही 1 घंटा में भर पाएंगे। कितना यूनिट 12 यूनिट का, 5 तो खाली हो जाएगा, और हमें तीनों मिला के भरना कितना है 70 यूनिट, यही तो काम है। 70 यूनिट टोटल भरना है, 1 घंटा में 12 ये भराता है, तो यहाँ पे 1 घंटा का काम लिख देंगे, 1 घंटा में 12 भराता है तो 12 कटेगा क्या, तो बिल्कुल बोलिएगा कट जाएगा कि हमारा 2 से कटेगा तो जाएगा 35/6, 35/6 पूर्णांक में 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 5 35, तो 5.5/6 घंटे का समय लगेगा। 5.5/6 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5। रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। रॉबिन का पिता उससे 2.8 गुना बड़ा है। ठीक है, 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी, तो वर्तमान आयु जिस प्रकार से मन करे निकाल सकते हैं। आप लोग को परसों एक ट्रिक बताए थे, नया ट्रिक, जो कि पिछले जो भी क्वेश्चन करते थे हम लोग ऑप्शन के थ्रू, लेकिन आप लोग को परसों एक ट्रिक बताए थे, उस पर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये रॉबिन है, ये रॉबिन के पिता है। क्या बोला है, रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़ा है। तो रॉबिन अगर 1 है तो कर पिता उससे 2.8 गुना बड़ा है। इतना गुना का हो जाएगा, ये अनुपात निकल गया। ठीक है, इतना नहीं, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 0 बटा लिखेंगे ना, लेकिन बटा का है अनुपात है, तो उसका दशमलव उड़ा के 0 यहाँ भी लिखते हैं। पता होगा ये बात को, काट के नहीं लिख दें क्या। ये हमारा 5 है अनुपात, ये 5 अनुपात कितना, ये हमारा 14 आ जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा यही अनुपात हो गया, इसको साइड नहीं कर दें क्या, यही अनुपात ओरिजिनल अनुपात हो गया। तो इस चीज को लिख लेते हैं। चलिए इतना हो गया। कहां से आया सब चीज आप लोग के सामने। 6 साल पहले रॉबिन के पिता, पहले का कहानी बोला है, तो 6 साल पहले, पीछे जाएंगे तो पीछे कर देगा, जगह नहीं है पीछे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कर दिए तो दिख रहा होगा 6 साल पहले का कहानी है। कितने साल पहले का, 6 साल पहले का। 6 साल पहले, 6 साल पहले जो हो जाता है, अब कितने हो जाता है, तो रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु का 4 गुना, उसकी आयु का 4 गुना। रॉबिन की आयु अगर 1 है, उसकी पिता की आयु उससे 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना का मतलब इससे 4 गुना हो गया। अब देखिए, अच्छा अब देखिए इसमें क्या मजेदार क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का है, अब बोलिएगा 4 का अंतर है अनुपात में, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 10 का अंतर। अनुपात में अलग अलग अंतर आ रहा है, जबकि साल में देखिए इधर भी 6 साल बढ़ा है, इधर भी 6 साल बढ़ा या घटा है। अनुपात में अलग अलग है लेकिन साल में सेम है, तो यहाँ भी अनुपात को हम इक्वल करेंगे। वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है, 3 का अंतर है ना, इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच कितना का अंतर है, 3 का। ऊपर वाला से में गुना कर दीजिए, ऊपर वाला 3 से कर दिए। और इस दोनों में कितना का अंतर था, तो बोलिएगा कितना का अंतर, 9 का अंतर है, तो ऊपर वाला 9 से गुना कीजिए। देखिए और भी आसान तरीका ऑप्शन के थ्रू, तो आप लोग को बहुत 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 सारा क्वेश्चन करवाएं, वहां से भी सीख सकते हैं, जिसको विद्यार्थी लग रहा होगा नहीं बड़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाए, लिख दिए। अब देखिए गैप सेम हो गया होगा, ये हमारा ओरिजिनल में हो कितना आ गया, ये हमारा ओरिजिनल 15 हो गया, और ये हो गया कितना 14 42। उतना 42 पे हम जाएंगे नहीं, समझाएंगे आप लोगों को। देखिएगा ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 9 को 4 36। अब देखिए रेशियो सेम हो गया होगा, इसलिए बड़का को देखना ही नहीं है, डायरेक्ट 15, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6 का अंतर है। आगे भी देखिएगा तो यही अंतर होगा, लेकिन देखना ही नहीं है। देखिए 42 में और 36 में कितना का 6 का अंतर है। अब देखिए 6 का सेम सेम आ गया ना, रेशियो सेम सेम का अंतर आ गया, इसको इतना निकालना ही नहीं था। 6 अनुपात ओरिजिनल में किसके बराबर है, 6 साल के बराबर है, 6 साल का हो रहा है, तो काटेंगे एक अनुपात जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वर्तमान आयु कितना है रॉबिन का वर्तमान आयु, यही था तो हमारा वर्तमान था। वर्तमान ओरिजिनल में अनुपात कितना आ गया है 5, और इसके पिता का 42 आ गया है, 15 अनुपात ना, सॉरी 5 नहीं 15। 1 अनुपात का मान 1 अनुपात का मान 1, तो 15 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 15, इसके पिता जो है वो 15 अनुपात में है।
तो अनुपात का मान 1 निकला है, 1 अनुपात का मान 1 तो 15 अनुपात का मान 15, ठीक है। रॉबिन का आ गया, उसके पिता का पूछा तो 42 अनुपात का मान 42 तो 15 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस भी विद्यार्थी को लग रहा होगा टाइम ज्यादा लगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल नहीं लगा, डायरेक्ट आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है, अच्छा से अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। और एज का जो भी क्वेश्चन है बिना माने तो आप लोग हम सिखाइए, वहां से भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन और भी तरीका आप लोग को अगर जानना है इस क्वेश्चन का तो देखिए, देख के भी इस क्वेश्चन को टिक किया जा सकता था, क्वेश्चन को देख के भी इसके आंसर को टिक किया जा सकता था। वो कैसे, देखिए कट के कितना आया था अनुपात, 5:14 आया था, ठीक है। जो यूट्यूब पे बहुत तुर्रम खान समझता है अपने आप को, उसके लिए वहां पे देखिए आप लोग इस चीज का अप्लाई करके वहां पे बोल सकते हैं ये तरीका नहीं है, क्यों ऐसा होता है। देखिए जो भी आंसर होगा, हमसे पूछा क्या है, रॉबिन का वर्तमान आयु, ये तो रॉबिन का ही आयु है, बस अनुपात में है, रॉबिन का ही आयु है, बस क्या है ये अनुपात में है। तो रॉबिन का पूछा है, मतलब जो भी आंसर होगा ओकरा में 5 से भाग लग रहा होगा, क्योंकि अनुपातिक संख्या 5 है, तो क्या में 5 से भाग लग रहा है, नहीं तो गलत, नहीं तो गलत, नहीं तो गलत आंसर। डायरेक्ट टिक मार के लगभग 5 सेकंड में हम लोग आंसर टिक करके निकल गए। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को बेसिक जानना है तो उसके लिए बेसिक नहीं, ये भी ट्रिक ही है, ये भी क्या है, ट्रिक है, बेसिक तो है ही नहीं, बेसिक एक्स वाई मान के आप लोग बना सकते हैं, बेसिक इसका एक्स बाई मान के, लेकिन ये भी ट्रिक है, जो भी आंसर होगा वो 5 का विभाज्य होगा। अब इसी में देखिए इसके पिता का पूछा, जो भी आंसर होगा ओकरा में 7 से भाग लगेगा ही लगेगा, मतलब 14 का ही मल्टीपल होगा। देखिए जैसे इसी में आंसर आ चुका है 42, 42 में 14 से भाग लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग जा सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी। लेकिन मानिए ऑप्शन हम इसके लिए ये तरीका बताया आप लोग को बेसिक, क्या पता मानिए यहाँ पे 20 आ जाए, क्या पता यहाँ पे 25 आ जाए, तब तो 5 से भाग लग रहा है, तब तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे बेसिक हो या फिर ऑप्शन के थ्रू हो, ठीक है। तो आप लोग को सभी चीज पता होना चाहिए। ये था कुछ 5 सेकंड में आप लोग इसको उड़ा सकते हैं, ये तरीका बताएं। हालांकि चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 के तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर, श्याम, इतना मोटा मत हो, हाँ। श्याम और सुंदर एक काम को 6 और 24 दिन में, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम है SH, श्याम लिखते हैं। श्याम जो है किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। एक और हमारा सुंदर है, सुंदर जो है वो 24 दिनों में कर सकता है। आगे, श्याम ने अकेले काम करना शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा किया। दोनों के काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा, हमें ये ज्ञात करना है। इसका ये ऑप्शन लगता है गलत है, ठीक है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो किस प्रकार से सॉल्व होगा वो समझिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा होगा, तो क्या दिया, श्याम और सुंदर का इस प्रकार से काम करता है। चलिए एलसीएम निकाल के टोटल काम का पता कर लेते हैं कि टोटल काम हमारा है कितना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब इसका टोटल काम पता करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो 48 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 16 दिन में 48 काम करता है, ठीक है। 16 दिन में 48 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, काट के निकाल लेंगे। एक दिन में 3 यूनिट, कभी तो एक दिन में 3, तो 16 दिन में 48। सेम उसी प्रकार से 24 दूना 48, ज्यादा नहीं समझाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का चीज आप लोग को हम यहाँ पे समझाए थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए पानी वाला नल वाला कोई भी क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन होता है। लेकिन बोला है शुरू में श्याम अकेले किया है क्या 10 दिन तक, जो लाइन में बोला है एक लाइन पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। 10 दिन तक अकेले किया है श्याम, तो एक दिन में करता है 3 यूनिट, और ये 10 दिन तक किया है तो 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 30 यूनिट काम ये कंप्लीट कर दिया होगा। उसके बाद जो भी आया होगा, श्याम आए, सुंदर आए, सत्यम आए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कितना काम कर दिया होगा, ये 30 यूनिट काम कर दिया होगा। टोटल काम था 48, उसमें से 30 यूनिट काम हो ही गया, तो बचा हुआ कितना काम रह गया, 18 काम। अब इस 18 काम को वो दोनों मिलके करेगा, ठीक है। और ये कितना 10 दिन में तो कर ही दिया है, तो ठीक है, ये 10 दिन तो हमारा आंसर में आएगा ही आएगा। प्लस बोला पूरा काम कुल कितना समय लगा, तो 10 दिन तो लगा ही लगा, क्योंकि वो 10 दिन तक किया है। और अब ये दोनों मिलके करेगा, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 2 5 यूनिट, तो 18 काम ही बचा हुआ है ना। उसके सुंदर 10 दिन के बाद सुंदर भी आ गया, श्याम और सुंदर दोनों करने लगा। एक दिन में 5 करता है दोनों मिलकर, 18 काम कितना दिन करेगा, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3.5 तिहाई 15 3 18, 3.3/8, तो इतना और प्लस 10 में 3 अब आ जा 3.3/8, 5 है 5 जोड़ देंगे तो जाएगा 13.3/5, मतलब इतना दिन का समय लगेगा टोटल। 13.3/5 ऑप्शन हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी तरीके का आप लोग को समझ में बनाइए, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपने चैनल पे डेली के सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन आता है, और दोपहर के समय जो है एसएससी जीडी का
मॉक टेस्ट बोल सकते हैं, सॉरी प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन डेली लाते हैं, लगभग 13 क्वेश्चन डेली अभी करवा रहे हैं। अगर आप लोग एसएससी जीडी का भी भरे तो जरूर जाके देखिए, एमटीएस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। थैंक यू।